ट्रम्प ही आएंगे अमेरिका में। अमेरिका के सदर ट्रम्प ही बनेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इमरान खान बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। जहां तक ऋषि सुनक की बात है, मुझे उनका रास्ता बहुत कठिन लग रहा है कि इस 23 तारीख से जो जिस प्रकार का समय शुरू हो रहा है, उसमें दुनिया की पूरी सोच ही बदलने वाली है। 23 जून को क्या हो रहा है? 23 जून से 13 दिनों का पक्ष आ रहा है। एक पखवाड़ा जो होता है 15 दिन का होता है। हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। 13 दिन का पक्ष आ रहा है, और ये जब जब भी 13 दिन का पक्ष आया है, तब तक पूरी दुनिया में तबाही हुई है। जब जब भी ऐसा ऐसा संयोग बना है एस्ट्रोलॉजी में, तब तक दुनिया में जंगे मसल्लत हुई हैं। और जितनी तबाहियां, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, उस टाइम पे भी 13 दिन का पक्ष देखा गया। तो वो 13 दिन का पक्ष 23 जून से शुरू होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य निशांत भारद्वाज साहब। बहुत अहम पेशगोइयाँ भारद्वाज साहब जो हैं वो पहले कर चुके हैं। मज़ीद मुस्तकबिल जो है, आलमी मुस्तकबिल, पाकिस्तान की बात हो, इंडिया की बात हो, इस खित्ते की बात हो, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? महादेव की कृपा है भाई। सर, आपने काफ़ी सारी पेशगोइयाँ हैं जो माजी में की थीं, उसमें से मुतअद्दद जो हैं वो वक्त के साथ दुरुस्त साबित ज़ाहिर हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ट्रंप वर्सेस जो बाइडन जो मार्का आराई है वो जारी है। इलेक्शन होना है इसी साल में। बरतानिया के वज़ीर आज़म जो हैं ऋषि सुनक साहब, उनके मामलात आपके सामने हैं। ओवरऑल एक ज़रा कंक्लूजन दें कि मुस्तकबिल दुनिया का क्या देख रहे हैं? देखो, हमने आपसे कहा था कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आ गए। ठीक है। जहां तक ट्रम्प की बात है, ट्रम्प ही आएंगे अमेरिका में। अमेरिका के सदर ट्रम्प ही बनेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इमरान खान बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। तो वही घोड़े वही मैदान तैयार हो गए। ठीक है। जहां तक ऋषि सुनक की बात है, मुझे उनका रास्ता बहुत कठिन लग रहा है। ऋषि सुनक शायद आ पाएंगे कि नहीं, लग नहीं रहा है। अभी जो समय शुरू हो रहा है ये 23 तारीख से, तो मैं आपको बता दूं कि इस 23 तारीख से जो जिस प्रकार का समय शुरू हो रहा है, उसमें दुनिया की पूरी सोच ही बदलने वाली है। इतना भयावह समय, इतना भयानक समय शुरू हो रहा है। अभी जंगों के लिए लोग मुतासिर होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है। पाकिस्तान में अचानक आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को कई हलकों में मिलेगा। सब जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 10, 15, 20 दिन में। 10 दिन बाद ही समझ लें शुरू हो जाए, तो आप इससे मतलब आश्चर्य मत कीजिएगा, हैरान मत रहिएगा। सर, आपने सियासी बात तो चलें आपने कर दी, ट्रंप साहब के हवाले से बता दिया, पाकिस्तान की सूरत हाल में इमरान खान के हवाले से बता दिया, लेकिन ये 23 जून को आप क्यों कह रहे हैं? 23 जून को क्या बड़ा हो रहा है? 23 जून से 13 दिनों का पक्ष आ रहा है। एक पखवाड़ा जो होता है 15 दिन का होता है। हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। जो लोग नहीं तो मुझे टीचिंग में लगा देते हैं। मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा हूँ। तो ये 13 दिन का जो पक्ष होता है, क्योंकि एक महीना 30 दिन का होता है। 30 दिन जो चांद है, उस 30 दिन में 15 दिन चांद घटता है और 15 दिन चांद बढ़ता है। तो अमावस और पूनम आती है, तो वो पखवाड़ा 15 दिन का माना जाता है। उसमें कभी वो 16 दिन का भी हो जाता है, कोई तिथि बढ़ जाती है तो 31 दिन का महीना जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में होता है। लेकिन अमूमन ये 15-15 दिन का होता है। 30 और 31 दिन के महीने होते हैं, लेकिन अब की बार 13 दिन का पक्ष आ रहा है। और ये जब जब भी 13 दिन का पक्ष आया है, तब तक पूरी दुनिया में तबाही हुई है। महाभारत हुई थी,
क्योंकि उससे पहले ये अपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आके चले गए थे, फिर 13 दिन का पक्ष आया, तब महाभारत हुई। तो ठीक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमने अभी देखे हैं, होके गए हैं, और उसके इमीडिएटली बाद में ये 13 दिन का पक्ष आ रहा है, पखवाड़ा आ रहा है। तो जब जब भी ऐसा संयोग बना है एस्ट्रोलॉजी में, तब तक दुनिया में जंगें मसल्लत हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। कारगिल की जंग इसी के टाइम में भी 13 दिन का पक्ष आया था। और जितनी तबाहियां, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, उस टाइम पे भी 13 दिन का पक्ष देखा गया। तो वो 13 दिन का पक्ष 23 जून से शुरू होके और 5 जुलाई तक है। तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही के आलम को देखने को मिलेगा, तबाही का आलम। क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो तो यही कहता है। उससे हमको नसीहत लेनी चाहिए सितारों से कि भाई, और ये मैं आपको बार बार कहते आ रहा था, वैसे भी 23 जुलाई तक का टाइम पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। सर 23 जून से 5 जुलाई खतरनाक है, खौफनाक है, ये तो आप बता रहे हैं। ज़रा ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इसको कि किस जगह पे ये ख़तरात हैं, किस किस्म के ख़तरात हैं, कुदरती आफात का मामला है या स्पेसिफिक जंगों ही का जो चीज़ है वो नज़र आ रही है आपको, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, हमारा जो हिमालयन बेल्ट है उसमें पूरी संभावना है, अफगानिस्तान में संभावना है, आपका जो वजीरिस्तान वाला एरिया है उसमें संभावनाएं हैं, टर्की में संभावना है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, फिलिस्तीन, फिलीपींस, और ये जो अपना कनाडा, अमेरिका, यूके में भी कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना होने की संभावना है। जर्मनी में लोग सड़कों पे आएंगे, फ्रांस में लोग सड़कों पे आएंगे। तो पूरी दुनिया में ही लगभग बहुत सारी, और रूस कुछ बड़ा कर सकता है, रूस कुछ बड़ा कर सकता है इस टाइम में। तो पूरी दुनिया उलझती हुई नजर आएगी। चाइना, ताइवान का फ्रंट खुल सकता है, साउथ चाइना सी में कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, तो इतनी सारी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसका कारण ये 13 दिन का पक्ष है। सितारे ही हैं, बड़े बड़े देशों के लोग जो है, अच्छा, सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, सुनक की सत्ता जाएगी, बाइडेन की सत्ता जाएगी, ये निश्चित है। और भी जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे भी सत्ता चेंज हो सकती है। इवन पाकिस्तान में इमरान खान बाहर आ सकते हैं, या पाकिस्तान को बाहर लाने के लिए सड़कों जो है जलसा कर सकती है। इस तरीके की संभावनाएं देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक निशांत भारद्वाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। 23 जून से 5 जुलाई ये जो 13 दिन हैं ये ख़तरनाक हो सकते हैं दुनिया के लिए। उसमें जंगें जो हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन फ्रंट हो, रशिया की बात हो, जापान की बात हो, तो इन ममालिक में ख़ास तौर पे, और फिर जो हुकूमतें हैं, जहाँ जहाँ नए इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे हुकूमतें पलटी जा सकती हैं। ये बड़ी प्रेडिक्शन की है भारद्वाज साहब ने। अल्लाह से यही दुआ है कि जो हो अच्छा हो और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। भारद्वाज साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।